शरीर आपके लिए इस ब्रह्मांड से कुछ विशेष शक्तियाँ लेके आता है। उससे फिर आप जो भी काम करेंगे वो समय पर होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा है कि कहा जाता है कि इस समय भगवान पृथ्वी पर आएगा, तो पहले नहीं आ रहे न बाद में आ रहे, जो समय दिया होता है उसी समय के साथ वो आते हैं। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज का प्रश्न हमने लिया है टाइम को लेके कि समय कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है और हम समय के ऊपर किस प्रकार से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा समझें कि हम समय के साथ कैसे चलें। तो पहले तो इस बात को समझें कि हमारा जीवन समय के साथ ही चलता है। जन्म का भी एक समय है और ऐसे ही जब हमें संसार से जाना है, मृत्यु होगी, तो उसका भी एक समय है। जिस प्रकार समय जो है हमारा जन्म का, वो हमें पता नहीं होता, जन्म होने के बाद पता चलता है अच्छा ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ये हमारा टाइम ऑफ बर्थ है। ऐसे ही मृत्यु का भी पता नहीं होता, मृत्यु होने के बाद फिर समय निर्धारित हो जाता है कि इस तरह से आपका जाना हुआ। अब देखो अपने काम को, जो भी काम आप कर रहे हैं उसका एक समय यदि निर्धारित हो रखा है, यदि आप उस समय के साथ वो काम नहीं करेंगे तो फिर आपको नुकसान हो जाता है। जैसे मानो आपकी परीक्षा का समय है, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आपकी परीक्षा का समय है कि सुबह 10 बजे आपकी परीक्षा होनी, लेकिन आप जाते हो वहाँ पर 11 बजे। अब आप कितने भी कारण दें या कितनी भी बातें वहाँ पर सोचें, सुनाएं, आपका जो समय था परीक्षा का वो बीत गया। अब हो सकता है आपको एक पूरा साल आपका नष्ट हो जाए, अगले साल आपको आना पड़े। तो वो जो आपने 1 घंटा 2 घंटा देरी की, उसको थोड़ा आपने छोड़ दिया, कैजुअल हो गए उसको लेके। सोचो उससे कितना प्रभाव पड़ा आपके जीवन पर। अब ये तो एक उदाहरण है। ऐसे ही हम सुबह से लेके रात तक सोचो समय को कैसे समझ रहे हैं, कैसे जीते हैं। क्या हम अपना पूरा समय ऐसी सोच में बिता रहे हैं जिससे हमें कोई फल ही प्राप्त नहीं होगा, या फिर हम ऐसी सोच में खोए हुए हैं जो हमें नकारात्मक बनाती हो। यदि आपकी सोच आपको नेगेटिव बना रही है तो आपका हर काम उससे प्रभावित होगा। आप अपना समय किसको देते हैं या फिर आप किसका समय ले रहे हैं, दोनों के ऊपर आपको बहुत विशेष रूप से काम करना होगा। इस बात को यदि आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, यदि आप इसके ऊपर काम करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपका जीवन आपके हाथों में होगा, आपके कंट्रोल में होगा। आपके भाव, आपके इमोशन आपके हाथों में होंगे। आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं, जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी आपके हाथों में होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप समय के महत्व को समझ गए, समय की शक्ति को समझ गए। तो अब हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे और देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं, नियम कहते हैं। जो आपका डिसिप्लिन है आपको तैयार करने का, वो है बचपन। तो यदि बचपन से आपको टाइम की ट्रेनिंग दी गई है तो आपका एक स्वभाव हो जाता है हर चीज़ समय पर करना, हर चीज़ को आप उसी तरह से उसको पूरा करेंगे जैसा आपने उसे सुना, जैसा आपने उसको समझा। लेकिन ये ट्रेनिंग अगर नहीं हुई थी तो फिर जीवन जो है फिर उठापटक का हो जाता है। आप कुछ भी कभी भी कर देते हैं और फिर कैसा भी फल आपको प्राप्त होता है। तो हमारे लिए अब ये तो संभव नहीं है कि हम वापस जाएं और फिर बचपन से ट्रेनिंग शुरू करें। तो हमारे लिए क्या इस समय उपाय होगा? जो डिसिप्लिन की ट्रेनिंग हमें बचपन में करनी थी, वो ट्रेनिंग हम अब भी शुरू कर सकते हैं। पर
अब यहाँ पर जो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी वो बस यह है कि थोड़ा लंबे समय के लिए आपको ये नियम जो है इनका पालन करना पड़ेगा। फिर से याद रखो, समय की शक्ति आपके जीवन को बहुत बड़ा बनाती है। तो जीवन को यदि आपने विशाल बनाना है, उसे बड़ा बनाना है, तभी आप इस उपाय को करना है। यदि आपने जीवन को ऐसे ही बिता देना है तो फिर ये सब मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पाना है आपने, कुछ करके दिखाना है, कुछ आपने अपने स्वप्न रखे उनको पूरा करना है, तो उन्हीं विचारों के लिए ये उपाय काम करेगा। क्या करना है, अपने आप को एक बड़े विशेष डिसिप्लिन में आपने डालना है। तो डिसिप्लिन क्या होगा? सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है, यदि किसी को समय दिया तो आप उस समय से कुछ पल पहले पहुंच जाएं। उसमें भी सबसे आवश्यक व्यक्ति आप स्वयं हैं। मानो आपने अपने लिए एक समय दिया कि मैं आज इतने बजे अपना भोजन करूंगा, मैं दोपहर का भोजन आज 2 बजे करूंगा। अब आपने क्या करना है, कुछ भी हो जाए 2 बजे से कुछ समय पहले आप वहां पहुंच जाओ और भोजन के लिए तैयार हो जाओ। इससे क्या होगा, आपका शरीर एक ऐसा मानो कि एक चमत्कार है। इसे आप जिस प्रकार की ट्रेनिंग देंगे या फिर ये कहें कि आप इसे जिस प्रकार का व्यवहार देंगे, स्वभाव देंगे, ये वैसा ही हो जाता है। यदि आपने इसे एक कॉन्फिडेंस दिया कि आप समय को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो फिर शरीर आपके लिए इस ब्रह्मांड से कुछ विशेष शक्तियाँ लेके आता है। उससे फिर आप जो भी काम करेंगे वो समय पर होना शुरू हो जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व को देखिए। जो व्यक्ति समय के साथ है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, और जो व्यक्ति समय को कोसता रहता है, उसे भला बुरा बोलता रहता है, वो पीछे ही रह जाएगा। आप अपने अगर स्कूल के, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी के साथियों के साथ कभी बात करें तो आप पाएंगे जो व्यक्ति हार गया है वो समय को कोसता रहेगा, काश मैंने वो कर दिया होता, काश उस समय मैंने ये कर दिया होता। लेकिन जो व्यक्ति सफल हो गया है वो समय को नहीं कोसेगा, वो समय का गुणगान करता है। वो बोलता है कि उस समय मैंने वो किया, उसके कारण ये हो गया, उस समय मैंने ऐसा काम किया, उसके कारण ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका शरीर, आपकी शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं। ये तभी होगा जब आप इनको कॉन्फिडेंस देंगे, आप इनको यदि बल देंगे तो ये आपके लिए काम करते हैं। तो वो बल देने की प्रक्रिया ही है कि आप स्वयं को एक समय दो और फिर उस टाइम को पूरी तरह से फॉलो करो। किसी से मिलने जाना है, आपकी मीटिंग है, मीटिंग का समय है 6 बजे, आप 6 बजे से 5 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाओ और फिर इंतज़ार करें। आए ना आए वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप सही समय पर पहुँच गए। ऐसा ही एक और बहुत विशेष उपाय है, वो सुबह उठने का है। आपने सुबह उठना है तो सुबह उठने का यदि समय लगाया 5 बजे उठना है, तो फिर उस अलार्म क्लॉक के बजते ही आप 5 बजे उठ जाओ। आपने मानो कि आप उसको बंद करते हो और सोचते हो कि जी 15 मिनट बाद उठता हूँ, आधे घंटे बाद उठता हूँ, तो क्या होगा, इससे ऐसा लगेगा कि जैसे आप स्वयं को ही भ्रम में रख रहे हो, आप खुद को ही चीट कर रहे हो। तो फिर आपकी आत्मा, आपका मन, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे पाता, वो जुड़ नहीं पाते। उन्हें मालूम है कि आप थोड़ा चीट कर देते हो, धोखा दे देते हो। तो ये नहीं करना। इस उपाय से आप अपने जीवन को समय के साथ जोड़ सकते हैं। समय के साथ जोड़ने का सीधा सीधा अर्थ है कि जो काम आपने जिस समय के लिए रखा है आप कर दीजिए, भले ही आपको उसके लिए कोई विशेष सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको करना चाहिए। याद रखिए, भगवान भी समय के महत्व को समझता है। अब ऐसा है कि कहा जाता है कि इस समय भगवान पृथ्वी पर आएगा, तो पहले नहीं आ रहे न बाद में आ रहे,
जो समय दिया होता है उसी समय के साथ वो आते हैं। जो भी उन्होंने काम करना है वो उस समय के साथ होता है। तो जो प्रकृति बनाने वाले हैं, जो इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं, जो इस पूरे विज्ञान को समझते हैं, जो इस विज्ञान के कारण हैं, वो भी समय को इतना महत्व देते हैं। तो मनुष्य को तो इस बात को एक पूजा रूप में करना चाहिए, उसे तो समय की पूजा करनी चाहिए। तो यदि आप समय की शक्ति को, उसके महत्व को समझ जाएंगे तो बड़ा विशेष फल आपको प्राप्त होगा और जीवन तभी सुंदर होगा जब आप समय के साथ होंगे। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।